अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे जी। 9th क्लास आईसीटी के जो प्रैक्टिकल्स हैं फ्रॉम द प्रैक्टिकल नोटबुक, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 25 एचटीएमएल कोड फॉर क्रिएटिंग अ बैंक अकाउंट फॉर्म, जिसमें आपने बनानी है फील्ड्स अकाउंट नेम, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सीएनआईसी, ब्रांच एड्रेस और डेबिट कार्ड का नंबर, और फिर हमारा फॉर्म होगा सबमिट। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको किस कोड की ज़रूरत है, किस तरीके से आप कोड अप्लाई करेंगे और कहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे, कैसे उसको रन करेंगे, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल में करके आपको परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। और सबसे अहम बात कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फेसबुक पे ज़रूर शेयर किया करें वीडियोस, ताकि आपके एक शेयर से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो भला हो जाता है, जो कि जिनकी रसाई प्रैक्टिकल्स तक नहीं है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लैब्स वर्किंग नहीं है या लैब्स है ही नहीं। तो वो कम से कम देख के जो है वो आइडिया ले सकते हैं और प्रैक्टिकल को सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, ये आपको मैंने दोनों विंडोज आपके पैरेलल ओपन कर दी हैं। ये हमारी आउटपुट विंडो है, दिस वन, और ये हमारी कोडिंग विंडो है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, आपको एक छोटा सा नज़र आ रहा है फॉर्म। ये सीएसएस इसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं की, जो कि इसका हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि सीएसएस जो है, आप यूँ फर्ज करें कि एचटीएमएल के पेजेस का मेकअप करने के लिए यूज़ होती है। तो हमने सीएसएस के ऊपर फ़िलहाल अप्लाई नहीं की हुई, लेकिन मैं आपको सिंपल बैंक अकाउंट की कोडिंग समझाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करूँगी और फिर देखिएगा हमारा ये फॉर्म कितना बेहतरीन जो है वो इसकी लुक आ जाती है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहेगा, आपने कोई कोई स्टेप मिस नहीं करना, जिससे आपको जो है वो क्लियर समझ ना आए। तो जी स्टार्ट करते हैं कंप्लीट। यहाँ से एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है। हेड, मेटा, ये नहीं भी लिखेंगे मेटा का टैग तो कोई मसला नहीं है, ये भी ना लिखें। लैंग्वेज इंग्लिश, डॉग टाइप नहीं भी लिखेंगे। जब हम इसको सेव करते हैं, बेसिकली नोट पैड में हमने ये कोड लिखना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल से आपको बताया था, सेव करना भी फाइल को सिखाया था और रन करना भी इसको सिखाया था कि किस तरीके से हमने रन करना है, तो हमारी आउटपुट जो है वो हमें शो हो जाएगी। तो वो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 9th आईसीटी 2025-26 की प्लेलिस्ट से आप तमाम लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा बैंक अकाउंट, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, बैंक अकाउंट फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है। उसके बाद हेड क्लोज हुआ, उसके बाद ये एक बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, और फिर हमने फॉर्म बनाना शुरू किया, फॉर्म आईडी बैंक फॉर्म। और ये देखें बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ये नीचे आपका बैंक का अकाउंट जो है वो फॉर्म बनना शुरू हो गया। राइट, उसके बाद यहाँ पे आ जाए जी, लेबल हमने किया अकाउंट नेम, और ये लेबल आपको एज अ हेडिंग नज़र आएगा। और फिर इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट हमने नेम उसका अकाउंट रखा। ठीक है जी। और रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें ज़रूर चाहिए, यानी हम इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। बेसिकली ये कंपलसरी जो है वो फील्ड है। तो रिक्वायर्ड जब हम लिख देंगे, ये देखें, ये मैंने फुल पेज ओपन कर दिया। आउटपुट की विंडो जो है वो फिलहाल मैंने क्लोज की है, ताकि आपको कोड पूरा दिखाऊं। ठीक है जी, ये हेडिंग हमने लगाई बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, फॉर्म आईडी बैंक फॉर्म। उसके बाद ये लेबल, हर एक इनपुट बॉक्स के साथ, टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है वो लेबल लगेगा। पहली जो है ये लेबल हमने लगाया अकाउंट नेम, और फिर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम अकाउंट, और फिर रिक्वायर्ड हमने लिख दिया इसमें। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हम फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो दो हमने बी आर लगाए, यानी दो एंटर करके ये फिर नीचे लाइन में आएगा। और फिर हमने लेबल लिखा फुल नेम, और फिर उसका हमने इनपुट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लिया, और उसका नाम हमने रख दिया नेम। तीसरा हमने लिया फ़ोन नंबर, फिर उसका नाम फ़ोन रख दिया। तमाम रिक्वायर्ड फील्ड है हमारी। ईमेल, और हमने टाइप उसकी ईमेल रखी। ईमेल रखेंगे तो फिर इसके ऊपर चेक लगाना ज़रा जो है वो इजी हो जाएगा, यानी बनाएगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन उसको ईमेल की टाइप का बनाएगा। ये बात आपने याद रख, जैसे हमने पासवर्ड डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि पासवर्ड की टाइप पासवर्ड क्यों रखी जाती है। इसी तरह ईमेल की टाइप जो है, टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन उसकी टाइप आप ईमेल रखेंगे। उसके बाद है जी लेबल एड्रेस, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप की जगह हमने लिखना है टेक्स्ट एरिया, क्योंकि एड्रेस जो है वो ज़रा लंबा होता है और
एक लाइन से ज़्यादा लाइंस में आता है, तो इसलिए वो टेक्स्ट एरिया हम लेंगे, ये आपको एक एरिया प्रोवाइड कर देता है। उसमें हमने बता दिया कि 3 रोज़ होनी चाहिए और ये भी रिक्वायर्ड है। और फिर बी आर 2 दफ़ा हमने लगाया। उसके बाद CNIC का लेबल नंबर और है, फिर उसके बाद इनपुट टाइप उसके लिए नेम CNIC रख दिया। और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यहाँ हमने लगा दिया कि फॉर एग्जांपल यानी यूज़र को ये नज़र आए, जैसे इसमें नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर उसने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया ताकि यूज़र फ्रेंडली हो हमारा फॉर्म, ताकि पता चल सके कि लोगों ने यहाँ पे क्या एंटर करना है। फॉर एग्जांपल करके हमने यहाँ डाल दिया कि जी पहले 5 डिजिट्स आएंगे, फिर डैश आएगा, फिर इतने डिजिट्स हैं, फिर डैश है, फिर एट द लास्ट जो है वो एक डिजिट आएगा। तो वो जो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर की वैल्यू में देंगे वो यहाँ पे उसको वहाँ पे शो कर देगा लाइट से ग्रे कलर में। और फिर यूज़र अपनी वैल्यू जो है वो उसमें एंटर कर देगा। उसके बाद ब्रांच एड्रेस उसका टेक्स्ट, और फिर डेबिट कार्ड, ठीक है जी, उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट रखी, नेम डेबिट कार्ड रख दिया। मैक्सिमम लेंथ हमने उसको कह दी कि 16 ले, यानी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मैक्सिमम लेंथ 16 ले। 16 से ज़्यादा अगर हम 17th कैरेक्टर एंटर करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। ये इसकी मैक्सिमम लेंथ की जो है वो ये रेस्ट्रिक्शन हमने इधर ही लगा दी, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर चेक लगाते। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्म पूरा हो गया, फॉर्म क्लोज किया। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट हमने लगाया है इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि हम इसका जो है सिंपल के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, तो वो चीज़ है, ये वो है। इसके साथ यहाँ पे मैं एक और कोड, फिलहाल अभी आपने इसको नहीं देखना, तो अभी मैं सिंपल फॉर्म आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जी सिंपल फॉर्म है, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखें ये दोबारा से वही आपको एरर दे रहा है जो पिछले भी हमें उसमें दिया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर रेस्ट्रिक्टेड दिस वेब पेज रनिंग स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट को ये चलने नहीं दे रहा। तो वो कह रहा है कि आप ब्लॉग कंटेंट्स को अलाउ करेंगे तो वो चलाएगा। तो ये हमने अलाउ कर दिया, तो ये हमारा ये सिंपल फॉर्म बन गया। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ CSS। CSS हमने कहाँ पे अप्लाई करनी होती है, हेड के अंदर। तो यहाँ पे आके जी मैंने ये कोड लिख लिया CSS का स्टाइल, और उसको मैंने कहा कि क्या स्टाइल हमने करना है, बॉडी का सारा फॉन्ट जो है वो एरियल टाइप हो, सैन सेरिफ 20 पिक्सल्स उसका साइज हो, और लाइन हाइट जो है वो 1.6, यानी दो लाइनों के दरमियान फासला जो है वो 1.6 हो। अब ये देखें यहाँ पे बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा है ना आपको। तो यहाँ जो मैंने कोड अब इसके अंदर लगाया जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मार्जिन वो 20 रखेगा, यानी इसकी जो फासला है इसके कॉर्नर से वो 20 पिक्सल्स रखेगा। लाइन हाइट यानी एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान फासला 1.6 रखेगा। और फॉर्म की विड्थ जो है वो भी मैंने सेट कर दी कि मैक्सिमम 400 पिक्सल्स हो। और इनपुट को मैंने बताया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। टेक्स्ट एरिया की क्या हो, टेक्स्ट एरिया की मैंने स्पेसिफिकेशन उसको बता दी कि विड्थ उसकी 100% होनी चाहिए, पैडिंग 8 हो, मार्जिन टॉप 5 हो, बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉक्स बॉर्डर बॉक्स हो, बॉर्डर लगा हुआ हो उसके ऊपर ये वाला। ठीक है जी। और उसके बाद लेबल मैंने बता दिया कि जितने भी लेबल्स होंगे, जैसे मैंने ये लगाया था अकाउंट नेम, फुल नेम वगैरह, ये जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, तो इसको मैंने कह दिया कि जो लेबल है उसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होना चाहिए। अभी यहाँ आपको बोल्ड नजर नहीं आ रहा, ये देखें, लेकिन अब मैंने ये स्क्रिप्ट ऐड इसके अंदर किया है, स्क्रिप्टिंग CSS मैंने लगाई है, तो वो क्या करेगा, इसको बोल्ड कर देगा। अब मैं इसको करती हूँ सेव, दे देखें यहाँ स्टेरिकाल है, इसका मतलब है कि मैंने जो इसके अंदर मजीद कोडिंग ऐड किया है वो भी सेव नहीं है। तो मैं इसको सेव करूंगी ताकि हमारा जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट नजर आए। और यहाँ पे मैं आई, ये हमारा फॉर्म है खुला हुआ आउटपुट का, ये वही फॉर्म है जो अभी हमने बनाया है। मैंने सिर्फ उसके अंदर CSS लगा के और यहाँ पे आके मैंने इसको जब रिफ्रेश करूंगी तो वो जो चेंजेस मैंने उसके अंदर अप्लाई किए हैं CSS की, वो इसके ऊपर अप्लाई, ये देखें जी, ये आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें बोल्ड हो गई इसकी सारी लेबल्स। और ये टेक्स्ट एरिया उसने 100% कर दिया और 3 रोज का बना दिया, ये एक, ये दो और ये तीन, रोज का उसने ये एरिया बना दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये आपको कोड नंबर भी नजर आ रहा है, CNIC नंबर, ये इतने डिजिट का हो। और ब्रांच एड्रेस और डेबिट कार्ड पे मैंने 16 लगाए थे। ठीक है, तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक है, तो अब ये देखें 16 से आगे मैं एंटर कर भी रही हूँ तो ये उसकी वैल्यू नहीं ले रहा, क्योंकि इसके ऊपर हमने मैक्सिमम लेंथ जो है वो लगा दी थी 16। ठीक है जी, तो ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से बन गया। CSS की भी इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी। CSS अप्लाई करेंगे तो वेब पेज की खूबसूरती को बढ़ाता है। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, या कोई आपकी सजेशन है रिलेटिंग प्रैक्टिकल या ICT, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।